तो भाई इस कुत्ते को रोटी दो कोई। अब मैं किस कुत्ते के बारे में बात कर रहा हूँ वो भी आप लोगों को बताऊंगा, और ये बात मुझसे कही किसने ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो फिलहाल सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कूली के ट्रेलर की। देखो कल इस मूवी का ट्रेलर आया, तमिल, हिंदी, तेलुगु आया, लेकिन हिंदी वालों ने तमिल का देख के अच्छी खासी बुराई करी, लेकिन जब फिर हिंदी का आया तो उन्हीं लोगों ने फिर तारीफ भी करी। लेकिन कहीं ना कहीं ये ट्रेलर एक जगह और घूम रहा था, वो था यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। आप लोग यकीन नहीं करोगे, यूनाइटेड किंगडम में इस ट्रेलर को नंबर 5 की ट्रेंडिंग स्थान मिल चुका है। और ये जो मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ ये लगभग 3 घंटे पहले की, यानी कि कूली ट्रेलर ट्रेंडिंग नंबर 5 इन ट्रेलर इन द यूनाइटेड किंगडम, ऑर्गेनिक नो बोट्स एंड व्यूज फार्मिंग। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ऑर्गेनिक व्यूज के दम पे इस ट्रेलर को नंबर 5 पे यूनाइटेड किंगडम में रखा जा रहा है। अब आप सोच लो कि ओवरसीज से कितना घातक इसका रेस्पॉन्स आ रहा है, और वॉर 2 को ज़बरदस्त ये मूवी टक्कर देने वाली है। भाई वॉर 2 कितनी बड़ी फिल्म है, कितनी बड़ी फिल्म है। आप सोच के देखो कि लोकेश कनगराज ने इतने बड़े मगरमच्छ के सामने अगर अपनी इस मूवी को रखा है तो भाई ऐसे ही नहीं रख दिया होगा, समझ रहे हो। वॉर 2 फाड़ के रख देती अगर इस मूवी का डायरेक्टर कोई और होता तो। मैं सही बता रहा हूँ, अगर इस मूवी का डायरेक्टर कोई और होता ना छोटा मोटा, तो फिर तो या तो ये आते ही नहीं, और अगर आते तो वॉर 2 तो बाजा बजा देती। लेकिन भाई लोकेश कनगराज का जब नाम आ जाता है तो एक भारी चट्टान लगती है, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ लग रहा है मुझे होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फिलहाल यहाँ पे मूवी यानी कि जो तमिल का जो ट्रेलर है उसने 4 मिलियन व्यूज़ लगभग दोस्तों 1-2 घंटे पहले की न्यूज़ बता रहा हूँ पा लिए हैं। 4 मिलियन व्यूज़, आप इसका फोटो वगैरह भी देख पाएंगे। कूली ट्रेलर इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रेंडिंग लिस्ट, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। कूली ट्रेलर ट्रेंडिंग अक्रॉस 52 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, यानी कि कूली का ट्रेलर ट्रेंडिंग कर रहा है 52 कंट्रीज में, पूरी दुनिया में 52 कंट्रीज में ट्रेंडिंग कर रहा है। अब तमिल जो ट्रेलर है ट्रेंडिंग इन 49 कंट्रीज। अब आते हैं लैंग्वेज की बात पे। हिंदी का ट्रेलर कर रहा है सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्रीज में, यानी कि जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसमें जो ट्रेलर को देखने में लोगों को ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और पब्लिक ज़्यादातर ओरिजिनल लैंग्वेज में ही इस ट्रेलर को। मैं आपसे बोल रहा था ना भाई, हम लोगों को भी जो है ओरिजिनल लैंग्वेज में ही जो है हमें दिखाया गया, और हमने देखो वो बात नहीं है कि जो ओरिजिनल लैंग्वेज होती है ना उसमें ही पब्लिक जाके ज़्यादा देखती है, क्योंकि सब ये कहते हैं भाई ये तो डब्ड है, हमें तो आप ओरिजिनल सुनाओ। तो उसमें क्या होता है, डायलॉग्स डिलीवरी पब्लिक जो है पकड़ती है, समझती है, और मज़ा भी आता है, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए ज़्यादातर 49 कंट्रीज में तमिल का ट्रेलर देखा जा रहा है। एक बात और है भाई, पूरी फिल्म के अंदर आपने एक चीज़ देखी हो, पूरी फिल्म के ट्रेलर के अंदर मुझे एक बंदे की जो परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रही है। देखो यहाँ पे नागार्जुना, नो डाउट यहाँ पे नागार्जुना का काम हमें पसंद नहीं आने वाला, 100% आने वाला। रजनीकांत साहब टॉप नॉच है भाई, आमिर खान साहब भाई मिस्टर परफेक्शनिस्ट, इवन भाई लोकेश कनगराज इन सब के शिप के कैप्टन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बंदा ऐसा था जिसका काम एकदम सरप्राइज कर रहा है, वो है शोबिन। भाई शोबिन ये बंदा मलयालम इंडस्ट्री की, मैंने इसकी एक फिल्म देखी थी इस मूवी से पहले, मंजूमल बॉयज, वो बंदा खाई में से निकाल के लेके आ रहा है, और इस बंदे ने उन सभी को खाई में पहुंचा दिया है जो भी इसकी बुराई कर रहे थे। यानी कि शोबिन ने भाई साहब मज़े बांध दिए अपने काम से, और लगता है कि अब इसकी शुरुआत इस बंदे की हो चुकी है। अब इस मूवी को और भी ज़्यादा फिल्में मिलेंगी देखना, क्योंकि इस बंदे का टॉप नोच जो परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है वो तो भाई हेड्स ऑफ है। और जितने भी भाई कूली मूवी के सपोर्टर हैं उनको भी भाई लव यू, क्योंकि भाई वो लोग इतनी छोटी छोटी अपडेट्स को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो अपडेट्स हम तक भी पहुंच रही हैं। जी हाँ, क्योंकि ये सब मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ ना भाई, ये सब जो कूली मूवी के जो फैंस हैं भाई, सपोर्टर हैं, वो सब मुझसे बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। इवन जो मैंने कुत्ते को रोटी दो वो जो लिखा है ना, वो भी कूली मूवी के जो फैंस हैं वो भी उन्होंने मुझसे ही बोला है कहने के लिए। मेरे पास इंस्टाग्राम में मैसेज आया था कि भाई देखो ये क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि वामसी शेखर, कूली $1 मिलियन प्लस नॉर्थ अमेरिका प्रीमियर्स प्री सेल्स 12 डेज अहेड ऑफ रिलीज। यानी कि इनका कहना यह है कि कूली $1 मिलियन अपने 12 दिन पहले हाल फिलहाल में आज या कल में नॉर्थ अमेरिका प्रीमियर से एडवांस से कर लेगी। तो भाई ये बात तो मैंने सुबह ही बोली थी आप लोगों को। एंड भाई यहाँ पे सबसे पहले मैं ये एडवांस बुकिंग आप लोगों को बताता, लेकिन सबसे लास्ट में बता रहा हूँ जो अभी एकदम अपडेटेड एडवांस बुकिंग है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे 8,52,852
डॉलर की एडवांस बुकिंग अभी तक हो चुकी है। 427 लोकेशन हैं, 1151 शो हैं और 32,581 टिकट्स हो चुके हैं। यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ डेढ़ लाख डॉलर ही यहाँ पे बचे हैं, जो कि $150 बचे हैं, 1.5 लाख नहीं, $150 बचे हैं 1 मिलियन होने में। और ये जो मैं आप लोगों को अपडेट बता रहा हूँ, ये लगभग 4 घंटे पहले की ये एडवांस बुकिंग की अपडेट है जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। यानी कि 4 घंटे पहले की, आप मान के चलो अभी बज रहे हैं भाई 4, 1 बजे से लेके अभी तक मैं मान सकता हूँ भाई $150 आराम से हो गए होंगे। और जब हम सुबह तक इसकी एडवांस बुकिंग देखेंगे अपडेटेड, तो $1 मिलियन हो चुकी होगी। एंड यहाँ पे भाई लगभग $50,000 की कमाई के साथ 15 बिक चुके शो शामिल हैं, प्रीमियर तक 11 दिन। यानी कि $50,000 की जो कमाई हुई है वो 15 बिक चुके शो से हुई है। यानी कि लगातार जो मतलब शो खुलते ही जो 50,000, जैसे कि मान लो एक ऑडिटोरियम में पता लगता है कि भाई इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी, तो फटाफट उसके जो शोज बिके, उससे लगभग हाल फिलहाल में $50,000 जो अभी ये बढ़ोतरी हुई है ना, ये हाल फिलहाल में हुई है। उसी चीज़ को मैं कह रहा हूँ, जैसे ही खुले वैसे यहाँ पे आई थिंक सो, ये लोग कल बोल रहे थे कि AMC थिएटर यहाँ पे अभी ओपन नहीं हुए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ट्रेलर आने के बाद में वो भी खुल चुके हैं। इवन यहाँ पे जो इसकी इंडियन रुपी में नंबर निकल के आ रहा है $8,52,000 का, $7,52,13,142 की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। मतलब मान के चलो कि अगर 1 मिलियन हो जाता है तो 8 करोड़ लगभग प्लस ही जाएगा, और अभी 12 दिन। यानी कि भाई मैं मान के चल रहा हूँ 2 मिलियन से ऊपर की एडवांस बुकिंग कर सकती है। यानी कि 16-17 करोड़ तो मान के चलो ये सिर्फ भाई प्रीमियर से ही कर रही है। भाई बहुत बड़ा यहाँ पे रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। इवन यहाँ पे आमिर खान कल जब कूली मूवी के प्रमोशन में गए तो ये सब वैनिटी वैन में बैठे हुए थे। इसके पिक्चर्स मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। और यहाँ पे उन सभी ने भाई सितारे ज़मीन पर के मजे लिए यूट्यूब पे। सितारे ज़मीन पर सारे के सारे देख रहे थे। $100 का पता नहीं पर 6 दिन किसने किया होगा यूट्यूब पे बोल के, तो वहाँ पे ये लोग कर रहे थे। आमिर खान साहब के हाथ में रिमोट था। अब आते हैं भाई साहब उस आदमी पे जिसकी मैं बात कर रहा था, यानी कि चड्डेल नाम का एक क्रिटिक्स है, बहुत सी फिल्मों का रिव्यू देता है। अब उसने कहा क्या है, उसने ये कहा है कि कूली ट्रेलर को तमिल दर्शकों सहित सभी से बेहद खराब जो है रेस्पॉन्स मिला है। लोकेश कनगराज से भारी उम्मीदें शायद इसके लिए खिलाफ गई। ट्रेलर में आकर्षक दृश्य या यादगार पल नहीं थे, जैसे कि विक्रम और लियो के ट्रेलर में थे। तमिलनाडु में ट्रेलर के बिना भी बड़ा ओपनिंग निश्चित था, लेकिन हिंदी बाजार में वॉर 2 के सामने प्रदर्शक कूली को शो देने में हिचक सकते हैं। देखो ये तो वॉर 2 वाला किस्सा तो आप इधर ही रख दो, ये तो उसने वॉर 2 की आड़ में अपने आप को बचाने की कोशिश की है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये जो चड्डेल नाम का एक बंदा है, मैं यहाँ पे उसका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, ये चड्डेल नाम का आदमी आप लोगों को पता भी होगा भाई। ये बंदा ठीक है, वही वाली बात है, कुछ फैंस तो ये कह रहे हैं कि इस कुत्ते को रोटी दो कोई। ये बंदा बहुत ही गंदी राजनीति खेलता है। मतलब क्या है कि ये हर किसी से पैसे ऐंठने की। एक फिल्म आई थी, कब एक फिल्म आई थी किसकी, क्रैक फिल्म, वहाँ पर भी ऐसा ही ड्रामेबाजी हुई थी। उसके बाद में 1-2 किस्से हमने और सुने। अब ये जो आदमी है ये बुराई तो कर रहा है और दिखा भी रहा है कि मैं तुम्हारी बुराई कर रहा हूँ। अब इससे क्या होगा, इसको लगता है कि प्रोड्यूसर मेरे दबाव में आएंगे और मुझसे कुछ डीलिंग करेंगे और मैं पैसे मांगने की यहाँ पे अपनी बात रखूंगा, लाखों करोड़ों जो भी बराबर, जो भी जितने भी पैसे मांगे। तो यहाँ पे ये इस तरीके, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरीके से बोल रहा है। जबकि तमिल वालों को तो ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, हिंदी में स्टार्टिंग में पसंद नहीं आया, फिर बाद में पसंद आ गया। तो ऐसा तो ये जिस तरीके से बात कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वॉर 2 की आड़ में तो कम से कम अपने आप को मत बचाओ, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो बात है वो सब समझ में आ रही है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। इसीलिए बेकार की बातें ना करके आप कुछ बोलो ही मत। अगर आपकी जो है नहीं है उतनी जो है ज़बान अच्छा बोलने की, तो आप मत बोलो ना, क्यों बोल रहे हो। बाकी तो भाई आप फैंस हो, आप नीचे कमेंट जरूर बताना कि आपकी क्या राय है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।